हेलो फ्रेंड्स, तो आज के क्लास में हम लोग करेंगे कि जो चैप्टर में नहीं है वो सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। तो वैसे सवालों को हम लोग करेंगे। वो कौन सा सवाल है सबसे पहले आपको बता दें, उसके बाद में हम बात करते हैं। जैसे आपको देता है कोई 0.333 यानी कि 0.3 के ऊपर रेकरिंग क्या रहता है, रेकरिंग, और इसको P/Q के रूप में चेंज करना होता है। अब ऐसा सवाल आपके प्रश्नावली में है ही नहीं। वास्तविक संख्या यानी कि जो संख्या पत्ती के जो चैप्टर है आपके, वो प्रश्नावली 1 से लेकर 4 तक आप चले जाइएगा, देखिएगा इसके बीच में कहीं भी ये सवाल आपको मिलने वाला नहीं है। फिर भी ऑब्जेक्टिव में इसको भर भर के पूछता है। तो आइए इसको जानेंगे, ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे और इसी को सब्जेक्टिव के रूप में भी कैसे बनाएंगे। अगर आपको सब्जेक्टिव में दे दिया तब जा करके आप क्या करोगे, और ऑब्जेक्टिव में दे दिया तो फटाक से आप इसका आंसर कैसे निकालोगे। ये तो आसान है, आप कर लोगे। पर इसी तरह से एक और सवाल देते हैं आपको, चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने लिखा पहला सवाल 0.333। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इसको कितने रूपों में लिख सकते हैं। तो पहला आपका एक तो ये हो गया, दूसरा हम लिख सकते हैं इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं सेम। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर एक बिंदु केवल दर्शा देंगे तो इसका मतलब भी 3 के ऊपर रेकरिंग ही है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, जैसे हम कर सकते हैं 4.7 कर लीजिए, फिर 3 कर लीजिए, है ना, 3 डॉट डॉट, यानी कि 4.3 के ऊपर रेकरिंग, ऐसा भी आपसे पूछ सकता है। दूसरा क्या पूछेगा, ये मान के अगर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, अगर इसमें आपसे पूछ सकता है कि 43.45 और इसके एक ऊपर रेकरिंग, हम इसमें क्या करते हैं, चलिए ठीक है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। आप तीनों में अंतर देख पा रहे हो, क्या है कि पहला क्वेश्चन में केवल यहाँ पर रेकरिंग वाला है, दूसरा में क्या है कि एक संख्या भी है और बाद में रेकरिंग भी है दशमलव के बाद। अब आप इसमें देख रहे हो कि एक संख्या तो है ही और दशमलव के बाद इस पे केवल 2 अंक है, जिसमें एक के ऊपर क्या है, रेकरिंग है, और दूसरा के ऊपर रेकरिंग नहीं है। तो इस सबका एक ट्रिक भी जानेंगे और साथ में संपूर्ण रूप से हल भी करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको मान लेंगे कि माना कि x बराबर 0.333 डॉट डॉट डॉट, और इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। फिर लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर। अब 10 ले गुणा क्यों किए, क्योंकि एक के ऊपर क्या है, रेकरिंग है, तो हम 10 ले गुणा किए। अगर 2 के ऊपर होता तो हम 100 से गुणा करते, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए तो दोनों तरफ गुणा करेंगे तो ये 10x हो गया, बराबर ये हमारा 10 गुणे 0.333 हो गया। अब ये हमारा 10x के 10x बराबर, आप इसमें एक 10 इधर लाओगे तो दशमलव इधर चल जाएगा, यानी कि 3.333 डॉट 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 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो चलिए 10x बराबर यहाँ पर 3 प्लस, ये देखिए ये 3 को हम क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, 3 को इधर प्लस में कर देंगे तो बाकी यहाँ पर 0 और ये बच जाएगा, यानी 0.333 बच गया। अब देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, अगर 0.333 को हम 3 में जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे ना, दशमलव के बाद 0 तो क्या आ गया, 3.33 आ गया कि नहीं आ गया। अरे और भी है तो आगे उसको छोड़ दीजिए, है ना, उतना नहीं दिखाना है। अब यहाँ भी आपको दिक्कत हो रहा होगा कि हम 10 ले गुणा किए तो ये इधर कैसे आ गया। तो आइए देखते हैं, 0.333 केवल 3 को लेते हैं, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 3 को 0 नीचे उतारोगे ना, ये दशमलव उड़ाने के लिए, और गुणे में क्या है 10 है, तो एक 0 से 0 कटेगा तो 2 ही ना बचेगा, तो दशमलव कहाँ आ जाएगा, 3.33 आ जाएगा। बाकी ये तो रेकरिंग है, ये अनंत जाएगा ही, है ना। चलिए तब यहाँ पर क्या होगा हमारा, अब देखिए 10x बराबर 3 और प्लस यहाँ पे देखिए दिख रहा है x बराबर, हम इसको माने हैं तो इसके बदले हम x लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप दिखा लेना कैसे लिखे हैं, तो हमने माना है x बराबर 0.333 ऐसे। अब ये हमारा ये प्लस है तो इधर माइनस में आएगा, तो 10x माइनस x बराबर 3, 9x बराबर 3, यानी कि x बराबर क्या हो गया, 3/9, यानी कि 1/3। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, यही पर जान लेते हैं, बारी बारी सबका शॉर्ट ट्रिक जान लेंगे। और 3 टाइप का ही क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है यहाँ पर। तो आप क्या करोगे कि जैसे आपको सवाल मिल गया 0.3 के ऊपर रेकरिंग, तो आपको कुछ नहीं करना, जितना इसमें संख्या दिख रहा है ना उस संख्या को हम लिख लेंगे ऊपर। ध्यान देना, ध्यान से और सुनना।
क्या करेंगे, ऊपर में संख्या लिख लेंगे और उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, तो जितने अंकों के ऊपर रेकरिंग रहेगा, क्या रहेगा, जितने अंकों के ऊपर रेकरिंग रहेगा उतना 9 नीचे लिख देंगे। यानी एक के ऊपर रेकरिंग है तो 1 × 9, अगर 2 के ऊपर होता 2 × 9 लिखते, 3 के ऊपर होता तो 3 × 9 लिखते। इस प्रकार से हम लिखेंगे। अब इसको कटा देंगे, 1/3, हमारा यहीं पर आंसर आ गया। अगर ये पूछेगा तो 2 मार्क्स के लिए पूछेगा और ये हमारा ऑब्जेक्टिव के लिए तो ऐसे ही देख कर ही आप टिक कर सकते हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं यहीं पर, आप इसको नोट कर लेंगे और ताकि आप जितने सारे एग्जाम्पल दिए जाए आप इसको सॉल्व कर सको अच्छे से। ये केवल ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर पूछता है हालांकि, और सब्जेक्टिव में बहुत कम ही पूछता है, बाई चांस कभी पूछता है, पर ये क्वेश्चन ऐसा है कि कोई भी पूछ देता है। अगर आप के गली मोहल्ले में कोई आपसे बड़े हैं तो आपसे दे देंगे फटाक से ऐसा सवाल, तो आप फंस जाइएगा। तो इसलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। चले इसको हम बनाते हैं, इसको भी सेम प्रोसेस को अपनाएंगे जहाँ तक चलना है। हमने माना कि x बराबर 4.333 डॉट डॉट डॉट, फिर से करेंगे दोनों तरफ एक के ऊपर क्या है, रेकरिंग है, तो 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करने पर चलिए ये हो गया हमारा 10x बराबर 4 बराबर 10 गुणे 4.333 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया 10x बराबर, ये अगर आप करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा ये दशमलव इधर चला जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 4.333। आप देख रहे हो कि इधर एक घसक जा रहा है क्योंकि इसमें से एगो 0 हट जा रहा है। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये समीकरण फर्स्ट हो गया और ये हमारा समीकरण क्या हो गया, सेकेंड हो गया, है ना। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट सेकेंड को घटाएंगे। तो लीजिए समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटाने पर, या आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, ऐसे करके ऐसे कर दीजिएगा केवल, तो वो दिक्कत नहीं है, समझ आ जाएगा, है ना, एग्जामिनर को समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, 10x माइनस x बराबर 4.333 डॉट 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 माइनस 4.333 डॉट डॉट डॉट। चलिए तो 10x में से एगो x घट गया, कितना बचेगा, 9x बचेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो क्या होगा, देखना, हाई दशमलव के बाद का 3 है और दशमलव के बाद का 3 है, तो ये तो 0 हो जाएगा। इतना क्लियर हो रहा है। दशमलव के बाद अगर सेम अंक है तो वो घटेगा तो खत्म हो जाएगा, बच जाएगा ये, तो ये 13 हो जाएगा। इसमें से हासिल लेगा ये 13 और 13 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा, 9 4 13 और ये हमारा 3 बचेगा, तो केवल 39 बच गया। कोई दिक्कत। चलिए x बराबर ये 39/9, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अगर कटने लायक है तो कटा दीजिए, 13 × 39 3, यानी कि x बराबर 13/3। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक जरा ध्यान से देखना है। शॉर्ट ट्रिक, अब इसको आप कैसे करोगे, मान के चलिए आपके पास सवाल आ गया 4.3 के ऊपर रेकरिंग, तो आपको कुछ करना नहीं है, सीधा लिख दीजिए, जो आपको अंक दिख रहा है ना उसको लिख दीजिए। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर क्या था, केवल एक के पास रेकरिंग था, फटाक से ना आपने क्या किया, नीचे एगो 9, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी तो एक ही पर रेकरिंग है तो नीचे 9 लिख दीजिए, क्या ही दिक्कत है। तो अब दिक्कत क्या है कि एक अंक ऐसा भी है जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है कि बस जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है ना उसको हम क्या करेंगे, माइनस में कर देंगे। ध्यान से, पहली बार में सारा संख्या लिख देंगे और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको यहाँ पर माइनस कर देंगे। जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसको क्या करेंगे, माइनस, और जिस संख्या के ऊपर रेकरिंग है उसको काउंट कर लेंगे कि कितना संख्या पे रेकरिंग है, उतना नीचे 9 गो दे देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब घटाइए, 43 में से 4 गया, 39/9 सेम आ गया, 13 × 39 3 के 9 आ गया ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ये कर सकते हैं। चलिए अगला लास्ट स्टेप को देखते हैं और आप इसको नोट कर लेंगे। अब इतना समझने के बाद आप ऐसा सवाल छूटना नहीं चाहिए, शॉर्ट में भी आप बना पाओगे, लॉन्ग में भी बना पाओगे। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करेंगे, फिर से ये करा दिया जाएगा। चलिए यहाँ पर हम वही प्रोसेस को अपनाएंगे, मानेंगे, माना कि x बराबर
43.45, केवल 5 के ऊपर रेकरिंग है। चलिए अगर रेकरिंग है तो हम इसको बढ़ा लेते हैं, ऐसे ऐसे कर लेते हैं, 3 को करते हैं ताकि हमें बार बार लिखने में क्या हो, आसानी हो। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, दोनों तरफ 10 से गुणा, क्योंकि एक के ऊपर रेकरिंग है इसलिए 10 से गुणा करने पर तो वही आएगा 10x बराबर 10 गुणे 43.4555। इसका मतलब कि 10x बराबर एक हेने आ जाएगा 434.55 हो जाएगा, है ना। अब ये समीकरण क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड मान लीजिए। और एक चीज और ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि दशमलव के बाद केवल एक अंक है, ठीक। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो एक के ऊपर रेकरिंग है इसलिए 10 से तो गुणा किए, लेकिन यहाँ पर 2 गो अंक है, इसके वजह से फिर 100 से भी हमें गुणा करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 100 से गुणा करने पर अगर क्वेश्चन ऐसा दे देता 43.345, है ना, अगर इतना पे मान के चलिए दे दिया है, 2 गो पे दे दिया है रेकरिंग, तो आपको फर्स्ट टाइम क्या करना है, फर्स्ट टाइम आपको 100 से गुणा करना पड़ता है ना। फिर दशमलव के बाद का अंक है 3 गो अंक, तो इसलिए फिर दोबारा 1000 से गुणा करना पड़ता है ना, ऐसा आपको करना पड़ता है, तब जाके ये सॉल्व हो जाएगा। 3 सेम ही है, आप करके देखिएगा आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा हमारा 100x हो गया, 100x और बराबर यहाँ पे अगर हम करेंगे 100 गुणे 4 3 4 दशमलव है 5 5 5 डॉट डॉट डॉट, तो ये तो 100x के 100x अब बराबर ये हो जाएगा हमारा 10 ले गुणा कर रहे थे तो एक को दशमलव पार कर रहा था, अब यहाँ पर 2 को पार कर जाएगा, यानी 4 3 4 5 आ जाएगा, दशमलव 5 5 5। रेकरिंग के बाद कईयों को आप दशमलव डाल सकते, अरे 5 कितना बार भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये समीकरण हमारा 3 आ गया, तो समीकरण 3 में से सेकंड को घटा देंगे, समीकरण थर्ड में से सेकंड को घटाने पर, अब इसका जो शॉर्ट ट्रिक है ना वो बड़ी मज़ेदार है, घटाने पर इससे भी मज़ेदार है, और ज़्यादातर ये ऑब्जेक्टिव में ही आता है, इसलिए उतना चिंता भी नहीं करना है। 100x माइनस 10x बराबर 4 3 4 5.555 माइनस में आ जाएगा 4 3 4.555। गौर करना, यहाँ पर भी दशमलव के बाद सेम, यहाँ पर भी दशमलव के बाद सेम, खत्म कहानी सारा। ये 100 में से 10 घटेगा 90x बचेगा, और ये हो जाएगा हमारा क्या, घटाइए 5 में से 4 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 4 नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा तो 13, तो 13 में से गया 9 और है बचा 3, यानी कि फाइनली कितना आ गया हमारा, तो फाइनली आ गया x बराबर 3911 बटे में 90, ये p बटा q के रूप में हो गया। अब देखना इसका ट्रिक, देखना ट्रिक क्या है कि अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन मिल गया तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो है सो लिख दो, ठीक, और दूसरा कि जिसके पास रेकरिंग नहीं है उसको घटा दो, तो इतने के पास रेकरिंग नहीं है इसको घटा देंगे, 4 3 4 इसको घटा देंगे, और जब ऊपर रेकरिंग है तो आपको 9 नीचे 9, इतना तो आपको पता है। और दशमलव के बाद जितना अंक है, मान के चलो दशमलव के बाद 4 3 दशमलव के बाद 2 6 4 है, ऐसे है, और केवल इस पे रेकरिंग है, तो आपको नीचे में एक तो 9 लिखना ही है, लेकिन यहाँ पर देखना है कि 2 गो ऐसा संख्या है जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो 2 गो यहाँ पर 0 भी बैठाना होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि केवल एक गो ऐसा संख्या है जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, और ये दशमलव के बाद देखना है, ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या गो 0 बैठेगा, एक गो 0 बैठेगा। अब इसमें से घटा दो, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 13 में से 4 गया 9, 3 अब बटा में 90 आ गया, उतना ही। तो इस प्रकार से आप इसका भी आंसर अच्छे ढंग से कर सकोगे। चलिए, तो अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप एक प्यारा सा कमेंट करेंगे, अगर फिर भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो एक बार आप जरूर कमेंट करेंगे, वो इसलिए ताकि आपका डाउट यहाँ पर क्लियर हो सके अच्छे से, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में मिस करना मत भूलना, उससे बेहतर यह है कि आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो ताकि जैसी वीडियो पहुँचे वो आपके पास पहले पहुँचे। अब देखना, आपको तो पता ही है कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन कहेगा कि इसको आप सिद्ध करो। अब देखिए इसको क्या करना है, कहेगा कि
√3 - 2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या। ये वही बात हो जाएगा कि आप मनुष्य हो, सिद्ध करो। कैसे सिद्ध करोगे? तो वही देखेंगे क्या है इसका कहानी और क्यों ऐसा है, इसको भी कर लिया जाएगा, है ना। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, और हम लोग कल के क्लास में इसको भी कंप्लीट कर लेंगे और ये हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा।